Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Bilal Usmani. Today we are going to solve numerical problems of FSC Physics Part 2 Chapter 13. अच्छा, स्टार्ट करने से पहले आई विल सजेस्ट यू कि आप अपनी फ़िज़िक्स की बुक, पेन और रजिस्टर पास रखें, स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझें, उसको सॉल्व करें, उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ जाएं. बिकॉज आई विल ओनली टेल यू द मेथड, यू हैव टू सॉल्व इट योरसेल्फ. तो चलें स्टार्ट करते हैं. अच्छा, 13.1 आपके पास आ जाता है. हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1 मिनट इफ़ द 300 मिली एम्पेयर करंट पासिंग थ्रू इट. आपके पास एक बल्ब है, उसमें से करंट पास हो रहा है. कितना करंट पास हो रहा है? गिवन डेटा में 300 मिली को हम लिख सकते हैं -3 एम्पेयर. टाइम हमें गिवन है 60 सेकेंड. हमने क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. अब हमारे पास फार्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी. अब क्यू हमारे पास क्या होता है? चार्ज. चार्ज मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो मतलब हम इसकी जगह लिख सकते हैं क्यू की जगह NE बाई टी. अब N को एक साइड पे कर दें, I क्रॉस T बाई E. वैल्यू पुट कर दें 300 मिली एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपको पता होगा 1.6 क्रॉस 10 की पावर -19. तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप पास आ जाएगा 1.12 क्रॉस 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट 13.2 आ जाता है हमारे पास. अ चार्ज ऑफ 90 कूलम पासेस थ्रू अ वायर इन 1 आवर एंड 15 मिनट्स. व्हाट इज़ द करंट इन द वायर? चार्ज हमें गिवन है 90 कूलम. टाइम हमें गिवन है 1 आवर 15 मिनट्स. तो ये हमारे पास बन जाते हैं 1 आवर में 3600 सेकंड, 15 मिनट 15 मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे 900. तो टोटल हमारे पास बन जाते हैं 4500 सेकंड्स. तो पूछ रहा ये है कि हाउ मच करंट इज़ पासिंग थ्रू दिस वायर. अब करंट के लिए हमारे पास फार्मूला होता है क्यू बाई टी. 90 बाई 4500. तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 20 क्रॉस 10 की पावर -3 एम्पेयर्स. इसको हम लिख सकते हैं 20 मिली एम्पेयर्स. 13.3 में हमें एक सर्किट गिवन है. इस सर्किट को हमने सॉल्व करना है और फाइंड क्या करना है? हमने आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करनी है, टोटल इस सर्किट की रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, इस सर्किट का टोटल करंट फाइंड आउट करना है. अब R1 में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, R2 में से कितना करंट फ्लो कर रहा है और R3 में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये हमने फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हम ये दो रजिस्टर आपके पास पैरेलल में आ रहे हैं, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं. इनको हम पैरेलल के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, इनको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू रजिस्टर और सम ऑफ टू रजिस्टर. प्रोडक्ट लेंगे, सम लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3 ओम. ठीक है, सॉरी ये आर प्राइम है. अब आर प्राइम मतलब इन दोनों की जगह आर प्राइम हमने तीसरा रजिस्टर लगा दिया, कंबाइन रजिस्टर, जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है 3 ओम. अब आर प्राइम और R3 ये दो किस में आ रहे हैं? सीरीज़ में आ रहे हैं. सीरीज़ के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है? आर प्राइम प्लस आर, दोनों का सिंपल सम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 ओम. अब थर्ड हमने क्या, अब करंट हमने फाइंड आउट करना था. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास आ गई है. अब टोटल जो करंट होगा V ओवर R इक्विवेलेंट हो जाएगा. V की वैल्यू हमारे पास बैटरी जो लगी हुई है 6 वोल्ट की लगी हुई है, R इक्विवेलेंट हमारे पास 6 वोल्ट आई है. तो इसको हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 एम्पेयर. यानी कि टोटल जो इस सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है? 1 एम्पेयर. अब इस सर्किट को ज़रा देखें. अब ये दोनों सीरीज़ में आ रहे हैं, आर प्राइम और R3. अब सीरीज़ में चूंकि करंट क्या होता है,
डिवाइड होता है, करंट सॉरी सेम रहता है और वोल्टेज डिवाइड होती है। अब आर प्राइम के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी उसको हम कहते हैं वी प्राइम है, और आर थ्री के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी उसको हम कहते हैं ये वी थ्री है। अब वी प्राइम हमारे पास क्या होगा, आई आर प्राइम, आई की वैल्यू 1 एम्पेयर टोटल जो करंट है, और आर प्राइम हमारे पास कितना आया है 3 ओम आया हुआ है 3, तो हमारे पास टोटल जो वी प्राइम आएगी 3 वोल्ट। अब आर थ्री के लिए वी थ्री आई आर थ्री 3 वोल्ट आ जाएगा। अब आई वन यानी कि इस रजिस्टर से जो करंट फ्लो कर रहा है आई वन, अब इस रजिस्टर की जो वोल्टेज है वो हमने कहा है कि इन दोनों की कंबाइन है, आर प्राइम है इनकी रेजिस्टेंस। अब आर प्राइम के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमने क्या कहा हुआ है कि वी प्राइम है, तो आई वन क्या हो जाएगा वी प्राइम बाय आर वन। इसी तरह आर आई टू क्या हो जाएगा वी प्राइम बाय आर टू, और आई थ्री हमारे पास क्या हो जाएगा वी थ्री, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज थी आर थ्री के अक्रॉस हमने क्या कहा था कि कितनी कौन सी है वी थ्री बाई आर थ्री। तो हमारे पास आई वन का आंसर आ जाएगा 0.5 एम्पेयर 0.5 एम्पेयर और ये 1 एम्पेयर, यानी कि यहाँ से 1 एम्पेयर करंट फ्लो हुआ है, टोटल 1 एम्पेयर करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है। 0.5 आई वन इससे जा रहा है, आई टू इससे 0.5 ये वापस यहाँ पे आके फिर 1 एम्पेयर हो रहे हैं, और ये 1 एम्पेयर वापस आर थ्री से फ्लो कर रहा है। 13.4 हमारे पास आ जाता है। अ रेक्टेंगुलर बार ऑफ आयरन इज 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर इन क्रॉस सेक्शन एंड 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। लेंथ कितनी गिवन है 40 सेंटीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 0.4 मीटर। एरिया हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें, 4 क्रॉस 10 की पावर सेंटी होता है -2 और ये स्क्वायर होल आएगा -4 मीटर स्क्वायर। रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट करनी है, रेजिस्टिविटी हमें गिवन है 11 क्लास 10 की पावर -8 ओम। अब रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास फार्मूला होता है R = रो एल आई ए। R = रो की वैल्यू पुट करें -8 मल्टीप्लाई बाय लेंथ की वैल्यू 0.4 और ए हमारे पास कितना आता है 4, तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 ओम। 13.5 हमारे पास आ जाता है। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयरन वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टेंस हमें गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस को हम लिख सकते हैं 0 + 273, तो T1 हमारे पास क्या आ गया 273 केल्विन। सिमिलरली हमें रेजिस्टेंस गिवन है इस टेम्परेचर पे R0 या R1 हम इसको कह सकते हैं 1 क्रॉस 10 की पावर 4 ओहम्स। व्हाट इज द रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेल्सियस। RT हमने फाइंड आउट करनी है, जबकि दूसरा टेम्परेचर हमें गिवन है 500 डिग्री सेल्सियस। इसको हम लिख सकते हैं 500 + 273, तो हमारे पास टेम्परेचर कितना आ जाएगा T2, इसको हम कह देते हैं 773 केल्विन। हमने RT फाइंड आउट करनी है और अल्फ़ा हमें गिवन है 5.2 क्रॉस 10 की पावर -31 केल्विन। हमने फाइंड आउट करनी है RT के हमारे पास अल्फ़ा का फार्मूला होता है अल्फ़ा = RT - R0 डिवाइडेड बाय R0 डेल्टा डेल टी। अब इसमें सारी चीज़ें हमारे पास हैं। अब डेल टी क्या होगा,
डेल टी टेम्परेचर डिफरेंस है, इसके लिए हम T2 माइनस T1 कर देते हैं। T2 हमारे पास क्या है 773 माइनस T1 हमारे पास क्या था 273, तो डेल टी हमारे पास आ जाएगा 500 केल्विन। अब इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। अल्फ़ा आर नॉट डेल्टा टी इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट। आर टी हमने फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आर टी इज इक्वल टू अल्फ़ा आर नॉट डेल टी इंटू ये तो माइनस हो रहा है तो प्लस आर नॉट। आर नॉट इसमें से अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास अंदर बच जाएगा अल्फ़ा डेल टी प्लस 1। आर टी इज इक्वल टू आर नॉट की हमारे पास वैल्यू है 1 क्रॉस 10 की पावर 4 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 5.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 31। डेल्टा टी की हमारे पास वैल्यू है 500 प्लस 1। ये आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आर टी इज इक्वल टू 3.6 क्रॉस 10 की पावर 4 ओहम्स। 13.6 हमारे पास आ जाता है कैलकुलेट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच सेल इन द सर्किट। हमें एक सर्किट गिवन है और हमें ये बोला गया है कि आप हर एक सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करें। दो सेल कनेक्टेड है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है। अब अच्छा एक चीज़ याद रखें, अब दो सेल या दो बैटरीज आपस में इस तरह से कनेक्टेड हों कि एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड हो, तो हमारे पास टोटल जो नेट ईएमएफ होती है वो होती है दोनों का सम। अब अगर इस तरह से कनेक्टेड हो कि एक का पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इसकी ईएमएफ जो नेट होगी E1 माइनस E2 होगी। अब हमें सर्किट गिवन है, हमने फाइंड क्या करना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल का और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल का VT1 और VT2। अब अच्छा हमारे केस में क्या होगा, जो नेट जो ईएमएफ जो काम कर रही होगी, देखो इसका भी पॉजिटिव है और इसका भी पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा E1 माइनस E2, तो ET हमारे पास क्या आ जाएगा 24 माइनस 6, तो ET हमारे पास क्या आ जाएगा 18 वोल्ट, ठीक है। अब अच्छा हम कह सकते हैं इससे कि ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है और यही करंट वापस यूज़ कर रही है, ये दूसरा जो सेल है ये बैटरी है ये वापस चार्ज हो रही है। अब ये डिस्चार्जिंग में और ये चार्जिंग में है। अब VT1 चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की कंसेप्ट पे हम इसका लिख सकते हैं फार्मूला E1 माइनस IR1। R1 क्या है, इसकी इंटरनल जो रेजिस्टेंस ऑफ द सेल R बैटरी है। इसी तरह VT2 को हम लिख सकते हैं E2 माइनस IR2। अब इसमें E1 भी हमें पता है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी हमें गिवन है। अब इसमें I क्या होगा, जो टोटल करंट है, हम कह सकते हैं कि टोटल जो नेट वोल्टेज है नेट ईएमएफ है डिवाइडेड बाय टोटल जो इसकी रेजिस्टेंस है। अब इसकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, सारी रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं, R1 प्लस R2, तो R इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगी, सबको आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 9 ओहम्स। तो I हमारे पास कितना आ जाएगा ET 18/9, तो हमारे पास आ जाएगा 2 एम्पेयर्स। अब VT1 हमारे पास क्या हो जाएगा, VT1 इज इक्वल टू E1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 24 माइनस करंट की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय R1 की वैल्यू क्या है 0.1, तो VT1 हमारे पास आ जाएगा
23.8 वोल्ट। अब VT2 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, E2 हमारे पास क्या है 6 वोल्ट माइनस, अब इसमें चूंकि ये बैटरी खुद चार्ज हो रही है, जो चीज़ खुद चार्ज हो रही हो उसका करंट हम, ये आगे सप्लाई तो नहीं कर रही ना करंट, तो उसका करंट हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं, -2 मल्टीप्लाई बाय 0.9, तो VT2 हमारे पास क्या आ जाएगा 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.9 आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.8, तो VT2 हमारे पास आ जाएगा 7.8 वोल्ट। ये हमारे पास VT2 आ गया, ये हमारे पास VT1 आ गया। अब अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, अब बुक में हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जो EMF की वैल्यू होती है वो टर्मिनल पोटेंशियल से ग्रेटर होती है, ठीक है। अब फर्स्ट केस में हमारे पास देखें क्या आई है, ग्रेटर आई है। क्यों? ये सिर्फ उस केस में होता है जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो, इसमें डिस्चार्ज हो रही थी, ये वैल्यू आई। अब चूंकि ये बैटरी चार्ज हो रही है, जब भी कोई भी बैटरी चार्ज हो रही हो तो उसकी EMF की वैल्यू हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल से कम होती है। 13.7 हमारे पास आ जाता है, फाइंड द करंट विच फ्लोज इन ऑल द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। एक सर्किट हमें गिवन है और हमें ये पूछा गया है कि आप हर एक रेजिस्टर में से करंट की वैल्यू फाइंड आउट करें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्किट देखते हैं। सर्किट में दो बैटरीज लगी हुई हैं, 1 2 E1 और E2 हम इसको नाम दे देते हैं। दो रजिस्टर लगे हुए हैं, इसको R1 और इसको R2 का नाम दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको दो लूप्स में डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास दो लूप बन रही हैं, इसको लूप 1, इसको लूप 2। अब इनकी डायरेक्शन क्या रखते हैं, अब इन दोनों की डायरेक्शन हम रख लेते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। हर एक दोनों लूप की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, लूप 1 को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब लूप 1 हमें क्या कहती है, देखें E1, किरचॉफ लॉ लगा रहे हैं, E1 माइनस, अब इसमें से कौन सा करंट पास हो रहा है, I1, इस करंट को हम कहते हैं I1 माइनस I2 इंटू R1 मस्ट बी इक्वल टू 0। क्या किया, E1 माइनस इसमें से R1 के क्रॉस, अब देखो इसमें से I1 सिर्फ क्रॉस करंट पास नहीं हो रहा, I2 करंट भी इसी रजिस्टर के क्रॉस पास होगा, इसलिए हम क्या कहते हैं -I1 माइनस I2, इसमें से करंट पास हो रहा है। अब E1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9 माइनस I1 माइनस I2 इंटू R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 18 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -18 इंटू I1 माइनस I2 इज इक्वल टू, इधर 9 था इधर -9, माइनस माइनस कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 9/18। तो I1 माइनस I2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.5 एम्पेयर। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन ए का। अब हमने क्या करना है, अब लूप 2 हमने सॉल्व करनी है, लूप 2 हमने सॉल्व करनी है। अब इसमें क्या हो रहा है, देखें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है E2 माइनस, अब आगे R1 आ रहा है। अब R1 में से कौन सा करंट पास होगा, I2 माइनस I1। I2 हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने I2 को पहले सॉल्व किया। इधर हम I1 करना चाह रहे थे, इसलिए हमने I1 पहले कर लिया था। I2 माइनस I1 इंटू R1, अब आगे क्या है, R2 है, माइनस I2 R2 इज इक्वल टू 0। अब E2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 6 माइनस I2 माइनस I1, R1 की वैल्यू गिवन है 18 माइनस I2 इंटू, अब R2 की वैल्यू हमें गिवन है 12 इज इक्वल टू 0।
अब इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, -18 I2 माइनस I1 -12 I2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व मज़ीद सिंप्लीफाई अब आप करेंगे तो आप पास आ जाएगा 5I2 माइनस 3I1 इज इक्वल टू 1। अब इसको हम क्या देते हैं क्वेश्चन बी। अब दोनों में से हम क्या करते हैं, कोई एक करंट हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब हम ए को अगर हम देखें, इसमें 3I1 माइनस आ रहा है, इसमें प्लस है, तो अब अगर हम इसको क्या करें, ए को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, मल्टीप्लाइंग ए बाय 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3I1 माइनस 3I2 इज इक्वल टू 0.5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पास आ जाएगा 1.5। अब इस इक्वेशन को इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या थी हमारे पास इक्वेशन, 5I2 माइनस 3I1 इज इक्वल टू 1। अब इसको कर देते हैं 3I1 माइनस 3I2 इज इक्वल टू 1.5। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 5I2 माइनस 3I1 इज इक्वल टू 1 था हमारे पास क्वेश्चन बी। सी हमारे पास क्या था, 3I1 माइनस 3I2 था। इसको हमने I1 इसके नीचे लिख दिया 1.5। अब हमारे पास ये और ये कैंसिल हो गए, तो अब हमारे पास क्या बच गया, 2I2 इज इक्वल टू 2.5। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब I2 इज इक्वल टू 2.5/2, I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.25 एम्पेयर, 1.25 एम्पेयर। अब इसको उठा के अगर हम ए में पुट करें, इक्वेशन ए में हमारे पास क्या थी, I1 माइनस ये साइड आके प्लस हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू 0.5 प्लस I2, I1 इज इक्वल टू 0.5, I2 की वैल्यू क्या आई है 1.25। तो अब I1 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.75 एम्पेयर। ये I1 की वैल्यू आ गई, ये I2 की वैल्यू आ गई। अब हमसे क्या पूछा गया है कि I थ्रू R1 हमने बताना है और I थ्रू R2 बताना हमने। अब I थ्रू जो करंट पास हो रहा है R1 से, वो कौन सा करंट पास हो रहा है, I1 माइनस I2। कौन सा, I1 माइनस I2। इसके क्रॉस पे दो करंट इससे बेसिकली पास हो रहे हैं ना। अब I1 माइनस I2, इसमें से करंट पास हो रहा है, I1 हमारे पास क्या था 1.75 माइनस I2 हमारे पास क्या था 1.25। तो I1 माइनस I2 मतलब करंट थ्रू R1 हमारे पास आ जाएगा 0.5 एम्पेयर। अब R2 इस रजिस्टर के अक्रॉस कौन सा करंट पास हो रहा था, I2। कौन सा, I2। तो इसके अक्रॉस जो करंट आ जाएगा वो कितना, अब I2 हमारे पास, I2 की जो वैल्यू आई हुई है वो कितनी आई हुई है 1.25 एम्पेयर। क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको लूप्स में डिवाइड करना है। लूप्स में डिवाइड करने के बाद आपने दोनों लूप को अलग-अलग सॉल्व कर लेना है। कोई एक करंट की वैल्यू फाइंड आउट करके उसको इस इक्वेशन में पुट करना है वापस, दोनों करंट की वैल्यू आ जाएंगी। उसके बाद आपने देखना है कि R1 के अक्रॉस 2 करंट पास हो रहे हैं, इसकी वैल्यू आ गई। R2 के अक्रॉस 1 करंट पास हो रहा है, I2 पास हो रहा है।
और I2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई हुई है 1.25 एम्पेयर्स। 13.8 में हमें एक सर्किट गिवन है, 2 बैटरीज लगी हुई हैं, 6 रजिस्टर लगे हुए हैं। हमने क्या करना है, हमने हर एक रजिस्टर के अक्रॉस हमने ये बताना है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है और कितनी पावर डिसिपेट हो रही है। सबसे पहले अब हमने करंट फाइंड आउट करना है हर एक रजिस्टर के अक्रॉस, और उसके बाद पावर का करंट अगर आ जाता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें गिवन है, तो पावर का हमारे पास सिंपल सा फार्मूला होता है P=I²R। इस वैल्यू से हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके 2 लूप बना लेते हैं। इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास लूप 1 है और ये लूप 2 है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, एक डायरेक्शन हम चूज़ कर लेते हैं। हम लेट्स से कि हमने इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चूज़ कर ली है। अब लूप 1 को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब लूप 1 अब कहाँ से स्टार्ट, क्लॉकवाइज ली हुई है। सबसे पहले E1 ये पॉजिटिव आ रहा है इसका, तो हम लिख लेते हैं E1 माइनस, अब इसके अक्रॉस कौन सा करंट पास हो रहा है, I1R1 माइनस, अब R3 के अक्रॉस देखें 2 करंट पास हो रहे हैं, I1 भी आ रहा है और I2 भी, कंबाइन है दोनों का, तो हम लिख लेंगे माइनस I1 माइनस I2 इंटू R3 माइनस आगे I1 R2 मस्ट बी इक्वल टू 0, किरचॉफ रूल। अब E1 की वैल्यू हमें गिवन है 6 माइनस I1 R1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 माइनस I1 माइनस I2 इंटू R3 की वैल्यू हमें गिवन है 2 माइनस I1 R2 की वैल्यू हमें गिवन है 1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑल मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इसका जो आगे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप पास फाइनल इसका जो आंसर आ जाएगा -2 I2 प्लस I1 -2 I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 3। ये सिंपल सा स्टेप, आप खुद सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं। इसको हम बोल देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन ए आ गई है। अब इसी तरह हमने लूप 2 को हमने सॉल्व करना है। अब लूप 2 देखें, E2 से स्टार्ट लेना है। E2 अब इसकी ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, ये डायरेक्शन हमने ली हुई है। अब इसको हम देखें, इसका ये पॉजिटिव आ रहा था, अब इधर इसका तो नेगेटिव है, तो हम माइनस होगा, इसके साथ क्या आ जाएगा माइनस E2 माइनस, अब इसमें से करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, I2, आगे R5 है, माइनस I2 R5, आगे आ जाता है R3। अब R3 में से 2 करंट पास हो रहे हैं, I2 भी और I1 भी। अब हम क्या करेंगे, I2 माइनस I1 कर देंगे, I2 माइनस I1 इंटू R3 माइनस आगे R4 है, I2 R4 माइनस आगे I2 R6 ऑल मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इसको आप जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप पास फाइनल इसका आंसर आएगा 2I1 माइनस 6I2 इज इक्वल टू 10। इसको हम बोल देते हैं B। अब किसी एक करंट की हम वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। अब ये देखें, ये 2I है, ये -2I है। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, B में ऐड कर दें अगर A को, तो क्या हो जाएगा -2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 3। ये छोड़ गया, तो आप पास यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी I2 इज इक्वल टू -1.4 एम्पेयर। I2 की वैल्यू क्या आ गई, -1.4 एम्पेयर। अच्छा, I2 ये इस लूप से हो रहा है, इसकी डायरेक्शन हमने ये ली हुई है।
अब अच्छा, माइनस साइन क्या शो कर रहा है? माइनस साइन ये शो कर रहा है कि करंट जो डायरेक्शन हमने खुद से ली हुई है इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहा, करंट इस लूप में इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। माइनस साइन सिर्फ ये चीज़ शो कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद I1, अगर इसको वैल्यू, इस वैल्यू को अगर हम इसमें पुट कर दें, क्या था? -2I1 प्लस इंटू माइनस 1.4 इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास I1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? 0.8 एम्पेयर, ठीक है। अब हमने उसके बाद क्या बताना था? अब देखो I1 कौन कौन से रजिस्टर से पास हो रहा है? R1 के क्रॉस और R2 के क्रॉस जो करंट पास हो रहा है वो I1 है, जिसकी वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास? 0.8 एम्पेयर। मतलब R1 और R2 के क्रॉस कितना करंट पास हो रहा है? 0.8 एम्पेयर। अब इसी तरह I2 जो करंट है वो किस किस से पास हो रहा है? R4, 5 और 6 से। R4, R5 और R6 से जो करंट पास हो रहा है वो कितना है? कौन सा है? I2। और I2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1.4 एम्पेयर। अच्छा, अब जो करंट पास हो रहा है R3 से वो कितना होगा? वो क्या है? I1 माइनस I2। तो अब I1 हमारे पास कितना है? 0.8। I2 की वैल्यू क्या आई हुई है? 1.4 माइनस 1। तो R3 के क्रॉस जो करंट पास हो रहा है वो हमारे पास आ जाएगा 2.2 एम्पेयर। अब एक चीज़ और हमने कैलकुलेट करनी थी, पावर थ्रू ईच रेजिस्टर। अब पावर थ्रू ईच रेजिस्टर हम कह देते हैं कि हमारे पास P1 पावर है जो अक्रॉस R1 है। तो क्या हो जाएगा? R1 से आप देखें कौन सा करंट पास हो रहा था? I1 स्क्वायर और R, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.64 वाट। इसी तरह P2 के क्रॉस कौन सा करंट पास हो रहा है? R2 के क्रॉस कौन सा करंट पास हो रहा है? I1 स्क्वायर R। तो आपके पास इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 0.64 वाट। अब P3 जो पावर है इस रेजिस्टर की, इसके क्रॉस कौन सा करंट पास हो रहा है? I1 माइनस I2 इंटू R3, इसका स्क्वायर। तो इसकी आप वैल्यू पुट करेंगे तो आप पास आ जाएगा 9.68 वाट। सिमिलरली यहाँ पे कर लेते हैं। अब अक्रॉस R4 जो हमारे पास पावर होगी P5 और P6। अब इन सब से जो करंट पास हो रहा है कौन सा हो रहा है? I2 स्क्वायर R4, I2 स्क्वायर R5, I2 स्क्वायर R6। इसकी वैल्यू आप पास आ जाएगी 1.96 वाट। 1.96 वाट। इसी तरह P5 पावर जो आप पास R5 से है ये भी आ जाएगी 1.96 वाट। और P6 जो आप पास आ जाएगी पावर जो ग्रास रजिस्टर R6 आ जाएगी 3.42 वाट। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।